जय शनिदेव मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर किसी भक्त पर भगवान शनिदेव की कृपा आ जाती है तो उसके जीवन के अंदर समझ लीजिए कि किसी प्रकार का कोई दोष नहीं रहता। और दोस्तों, बात करते हैं इस साल की, तो इस साल दोस्तों भगवान शनिदेव बहुत राशियों को प्रभावित करने वाले हैं। कुंभ राशि हो, मीन राशि हो, मिथुन राशि हो, तुला राशि हो, कहीं ना कहीं भगवान शनिदेव आपके जीवन के अंदर प्रभावित करने वाले हैं। समझ लीजिए कि आपको चाहिए कि ऐसा चीज़ कि आप नए साल की शुरुआत के साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें कर लें ताकि आपके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार की समस्याएं न रहे और नए साल का शुभ फल आपको प्राप्त हो। इसी वजह से आज हम आपको बताएंगे कि नए साल के इस शनिवार के दिन आपको कुछ ऐसी चीज़ अपने घर के अंदर बनाकर स्वयं खानी चाहिए और अन्य लोगों को भी खिलानी चाहिए, ताकि दोस्तों इस नए साल के आने के साथ ही आपको अच्छी से अच्छी खुशियां प्राप्त हो जाए, आपके जीवन के अंदर बरकत बनी रहे और न किसी प्रकार का दोष बना रहे। दोस्तों, माना जाता है शनिवार का दिन भगवान शनिदेव को बहुत पूजनीय होता है और भगवान शनिदेव की कोई भक्त सेवा करता है, पूजा पाठ करता है तो उसका कई गुना फल उसे लौटकर वापस प्राप्त होता है। शनिदेव और शनिवार की ऐसी ही महिमा है। तो दोस्तों, आप अगर नए साल की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको कुछ ऐसा काम करके ही नए साल की शुरुआत करनी चाहिए कि पूरा साल जो पीछे पड़ा है, साल के जो 360 दिन आपके पीछे पड़े हैं, इन 5 दिनों के अंदर आप कवर कर लें ताकि आपके जीवन के अंदर हर सुख की प्राप्ति हो और आपको पैसों के लिए मोहताज नहीं होना पड़े। तो दोस्तों, बात करते हैं ऐसा कौन सा उपाय है। दोस्तों, आप क्या करें, नए साल के शनिवार के दिन सुबह जल्दी उठें या फिर शाम के समय, जब भी आपको समय मिलता है, आप भगवान शनिदेव के मंदिर जाएं। भगवान शनिदेव के मंदिर जाकर उनको चरण स्पर्श करें और साथ ही साथ उन्हें सरसों का तेल या फिर तिल आप जरूर चढ़ाएं। अगर आपके पास दोस्तों मंदिर नहीं है भगवान शनिदेव का और फिर भी आप उपाय करना चाहते हैं तो आप क्या करें, आपके आसपास किसी कोई पीपल का पेड़ है तो वहां पर आपको बस अपने खड़े हो जाना है और वहां की मिट्टी को ही स्पर्श करना है। समझ लीजिए कि पीपल के अंदर भगवान शनिदेव का वास माना जाता है। अब दोस्तों, आप क्या करें, संध्या होने पर आपको अपने घर के अंदर ही कुछ भगवान शनिदेव के निमित्त तेल का कुछ सामान बनाना, अर्थात कि मीठा पकवान बनाना है जिसके अंदर आपने को तेल का प्रयोग करना है, न कि आपको घी का प्रयोग करना है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप आटे के गरम बड़े बना सकते हैं, गुलगुले जिन्हें कहा जाता है वह बना सकते हैं, या फिर आटे की किसी प्रकार की कोई मीठी चीज़ जो कि गुड़ और घी के साथ, गुड़ और तेल के साथ बनाई जा सके, ऐसी आपको बना देनी चाहिए। जितनी ज़्यादा अपने सामर्थ्य के अनुसार आप भगवान शनिदेव के निमित्त बना दें। उसके बाद दोस्तों आप क्या करें कि घर के सारे सदस्य के ऊपर से उस सामग्री को आपको ओसार लेना चाहिए। 7 बार आप ओसार लें, लेकिन आप ध्यान रहे कि जो आपके खाने की चीज़ होती है, जैसे कि आपने अपने खाने के लिए अलग बनाई, उसको आपको अपने सारे सदस्यों के ऊपर से नहीं ओसारना है। अब आप क्या करें, भगवान शनिदेव के निमित्त भगवान शनिदेव को याद करें, भगवान शनिदेव का नाम लें और ओम स शनिचराय नमः इस मंत्र का जरूर जाप करें। और उसके बाद क्या करें दोस्तों कि आपके आसपास कोई पीपल के पेड़ का पत्ता मिल जाता है, पीपल का पेड़ का पत्ता हो जो कि कच्चा पत्ता हो, जो अभी नया आया हो, इस प्रकार का पत्ता आपको लेना है। वह पत्ते आपको दोस्तों अपने घर के अंदर लेकर आने हैं और साथ ही साथ आपको भगवान शनिदेव के निमित्त भगवान शनिदेव को याद करना है ताकि आपके घर के अंदर सारी परेशानियां समाप्त हो। दोस्तों, बात करते हैं ऐसी कौन सी परेशानियां हैं जो आपकी इनके माध्यम से समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों बता दें कि अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह के मामलों के अंदर विलंब चल रहा है, तो विवाह की समस्या समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको नौकरी नहीं लग पा रही है, नौकरी के अंदर अड़चन आ रही है, किसी न किसी रूप से किसी न कोई परेशानी आ जाती है, तो आपकी वह नौकरी की समस्या भी समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, परिवार के अंदर लड़ाई झगड़ा आदि होता है, तो वह भी समाप्त हो जाता है। इसी तरह दोस्तों, अगर आपको लगता है परिवार के अंदर कोई व्यक्ति बीमार रहता है तो उसकी बीमारी, असाध्य बीमारी ठीक होती है, या फिर अगर आपको लगता है आपके घर के अंदर वास्तु दोष या नकारात्मकता है तो वह भी समाप्त होती है। बस आपको इस विधि के माध्यम से उपाय करना है। तो दोस्तों, बात करते हैं कैसे उपाय करना है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपने वह चीज बना ली, उसको तो आपको अपने किसी पीपल के नीचे जाकर थोड़ा सा चढ़ा देना है और बाकी आप जितना ज्यादा हो सके कुत्तों को वह चीज आपको शनिवार के दिन खिला देनी चाहिए, अपने सारे सदस्यों के ऊपर से ओसार कर ओम स शनिचराय नमः। और जो आपके खाने की चीज होती है उसको आपको अलग रखकर ही खाना चाहिए और दोस्तों उसमें से कुछ सामग्री जो आटे की आपने बनाई है उसे आपको टाल देना चाहिए। अब आप क्या करें दोस्तों,
सर्वसम्मति हेतु, सर्व सुख प्राप्त हेतु, ऐश्वर्य हेतु आपने जो उपाय किया है तो उस उपाय का संपूर्ण फल आपको इसके द्वारा प्राप्त होगा कि आप पीपल के आपको संख्या के अंदर 7 या 11 पत्ते आप अपने जैसा कि आप अपना उपाय चाहते हैं वैसे कि आपको पीपल के पत्ते आपने तोड़ लिए हैं। अब आप क्या करें, उन पीपल के पत्तों पर आपको वह सामग्री रखनी है जो आपने अपने घर के अंदर बनाई। मीठा आटे के और तेल के साथ जो भी आपने बनाया वह आपको रखना है। अगर आपने मीठा कुछ भी नहीं बनाया है और आप इस उपाय को करना चाहते हैं तो बस मात्र गुड़ ले लीजिए और उसको थोड़ा सा तेल के अंदर आपको डुबो देना है। अब आप क्या करें दोस्तों, उसको लेकर आप सबसे पहले अपने घर के पूजा घर के अंदर ही आपको उस पीपल के पत्ते पर वह सामग्री रखकर भगवान की पूजा करनी है। दूसरा पत्ता दोस्तों, आपको अपने घर के जैसे कि आप पति पत्नी के संबंध मधुर चाहते हैं, अच्छी संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो अपने शयन कक्ष के अंदर अपने बेड के ऊपर अर्थात कि बेड से ऊपर कोई भी जगह हो वहां पर रख देनी चाहिए। आपको एक पत्ता अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर की तरफ लटका देना चाहिए, उसके ऊपर वह सामग्री डालकर। एक पत्ता आपको अपने घर के वास्तु दोष आपको जहां लगता है वहां पर रखना चाहिए। एक पत्ता आपको अपने घर की रसोई के अंदर रखना चाहिए। एक पत्ता आपको अपने घर के धन रखने के स्थान पर रखना चाहिए। दोस्तों इसी तरह आप सारे के सारे पत्ते आपको वैसे के वैसे वहां पर रख देने चाहिए और उस शनिवार की रात को आपको वैसे ही उन पत्तों को वहां पर रखे देना चाहिए। जिससे क्या होगा दोस्तों, इनके माध्यम से आपके सारे घर की नकारात्मकता सौंख ली जाती है। परिवार के जो भी दुख दर्द होते हैं वह समाप्त होने का कार्य इन पत्तों और जो आपने सामग्री चढ़ाई है वह इनको खींचने का कार्य कर। जो नकारात्मकता होती है या फिर कोई नजर दोष होता है या कोई बुरा दोष होता है वह इनको खाने के लिए आता है या इनके खाने के अंदर रहता है तो इनकी नियत इसी के अंदर रह जाती है और वह उन चीजों को सौंख लेता है। आप दोस्तों क्या करें, अगले दिन जब आप उठें तब इन सारी सामग्री को आपको इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने के बाद पत्तों को अलग कर ले और उस खाने की सामग्री को अलग कर लेना चाहिए। अब दोस्तों आप क्या करें, आपके आसपास पहले तो आप सबसे पहले स्नान आदि करने का कार्य करें और सामग्री को आपको बिना स्नान किए ही आपको हाथ में लेकर इकट्ठा करना है। उसके बाद आप स्नान कर लें और उन पत्तों को तो दोस्तों क्या करना चाहिए, किसी पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के या किसी भी पेड़ के नीचे आपको वापस ऐसे के ऐसे रखकर आ जाना चाहिए। और जो खाने की सामग्री है, चाहे गुड़ हो या जो आपने सामान बनाया है वह हो, उसको आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, किसी काले कुत्ते को या काली गाय को, इस बात का जरूर ध्यान रखें, अन्य किसी भी रंग के नहीं, काले कुत्ते को या काली गाय को आपको उसे खिला देना चाहिए। उसको कानों में या मन ही मन आपको जो भी आपकी समस्याएं थी वह बोल देना चाहिए। दोस्तों निश्चित तौर पर अगला शनिवार आने से पहले पहले आप यह परिणाम देखेंगे। दोस्तों इतना चमत्कारी और दिव्य उपाय है, इसको कर लीजिएगा तो आपके जीवन के अंदर सारे जो आपकी समस्याएं थी वह अपने आप ही समाप्त हो जाएगी और देखते ही देखते आपके घर के अंदर, आपके परिवार के अंदर अपने आप ही सारे समस्याएं समाप्त होने लगेगी। जो आपको कहा गया है दोस्तों, वास्तव में आपके जीवन के अंदर, आपके घर के अंदर यह उपाय इतना फायदा प्राप्त करवाता है और देखते ही देखते आपका काम बन जाता है। दोस्तों इसी तरह अगर आपका लंबे समय से जैसा कि आपने सोचा है कि धन प्राप्त क्यों नहीं हो पा रहा है, दोस्तों लंबे समय से क्या होता है, कई बार लोगों के जीवन के अंदर प्रॉब्लम आती है कि धन के अभाव के कारण व्यक्ति मानसिक तनाव के अंदर आ जाता है और धन उसके जीवन के अंदर इकट्ठा ही नहीं हो पाता है। लाख कोशिश कर ले लेकिन किसी न किसी कारण से उसको तंगी का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों शनिवार के दिन आप एक चीज का उपाय भी जरूर कीजिए, निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर फायदा देखने को मिला। दोस्तों नीला पुष्प भगवान शनिदेव को बहुत ज्यादा प्रिय होता है और भगवान हनुमान जी को भी चढ़ाया जाता है। अगर आपके आसपास कोई मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, भगवान शनिदेव का मंदिर है या दोनों ही ना हो तो पीपल का पेड़ है तो भी आपको चलेगा। अब आप क्या करें, प्रत्येक शनिवार को नियम बना लें धन प्राप्ति की भगवान शनिदेव से और भगवान हनुमान जी से मनोकामना मांगे। आप शनि चालीसा, हनुमान चालीसा का पाठ करें या हनुमान जी या शनिदेव के मंत्रों का जाप करें। उसके बाद आपको बस मात्र एक अगरबत्ती या दीपक जलाना है। इसको जलाकर आप चरण स्पर्श करें, पीपल के चरण स्पर्श कर सकते हैं, भगवान शनिदेव के करें या भगवान हनुमान जी से करें और आप प्रत्येक शनिवार को वह नीला पुष्प चढ़ाएं और अपनी अगरबत्ती या धूप दीप या बत्ती जो भी आप जलाकर उनके मंत्रों का जाप करते हुए आप उनसे आशीर्वाद मांगेंगे। दोस्तों आप देखेंगे कि देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर जो धन की कमी का आपको सामना करना पड़ता था, मान सम्मान की कमी थी, दोस्तों अगर आपने 5 मंगलवार या 5 शनिवार तक यह उपाय कर लिया तो उसके बाद आप
आप स्वयं कहेंगे कि वास्तव में आपके जीवन के अंदर अब बदलाव आया है। धन के मामलों के अंदर जो आप समस्या का सामना करना पड़ रहा था, वो समस्याएं आपकी सारी की सारी खूबियों के अंदर बदल जाती है। आपको धन का मोहताज नहीं होना पड़ता है, बल्कि भगवान शनिदेव और हनुमान जी की कृपा बस मात्र आपको देखने ही मिल जाती है। इतना प्रभावशाली उपाय है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स के अंदर आपको जय शनिदेव या जय बजरंग बली का जाप जरूर करना है, ताकि इनके दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए और साथ ही साथ इस वीडियो का पूरा फल आपको भी प्राप्त हो जाए। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।